बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद अब नजरें टिकी हैं दूसरे चरण और अंतिम चरण पर। 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से 20 जिलों की 122 विधान सीटों पर मतदान होगा। प्रचार का शोर 9 नवंबर की शाम 5 बजे थम जाएगा। प्रचार का शोर 9 नवंबर की शाम 5 बजे थम गया। इसके बाद अब किसी तरह की रैली, रोड शो या जुलूस पर पूरी तरह से रोक है। तो चलिए जानते हैं बिहार चुनाव के दूसरे चरण की पूरी कहानी। इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1665 पुरुष, 136 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार। कुल 3,70,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए बनाए गए हैं 45,399 मतदान केंद्र, जिनमें से ज्यादातर यानी 40,000 ग्रामीण इलाके में है। दूसरे चरण में जिन जिलों में वोट डाले जाएंगे उनमें शामिल हैं पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहाना, अरवल, कैमूर और रोहतास। इस फेज में नीतीश सरकार के 9 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, चकाई से सुमित कुमार सिंह, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, अमरपुर से जयंत राज, छातापुर से नीरज बबलू, बेतिया से रेणु देवी, धमदाहा से लेसी सिंह, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान और चैनपुर से जमा खान मैदान में। इन नेताओं के लिए यह चुनाव सिर्फ जीत नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। महागठबंधन के तरफ से भी कई दिग्गज मैदान में हैं। राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और भाकपा माले के नेता महबूब आलम। इनके लिए यह चरण राजनीतिक परीक्षा से कम नहीं। एनडीए की तरफ से इस फेज में 53 सीटों पर बीजेपी, 44 पर जेडीयू, 15 पर लोजपा रामविलास, 6 पर हम और 4 सीटों पर रालोमो के उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं महागठबंधन में राजद 72 सीट, कांग्रेस 37 सीटों और वीआईपी 10 सीटों पर मैदान में है। सुरक्षा के मद्देनजर कई सीटों पर वोटिंग टाइमिंग बदली गई है। इमामगंज के 7 बूथों पर मतदान दोपहर 3 बजे तक, 354 बूथों पर 4 बजे तक और बोध गया के 200 बूथों पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगा। पहले चरण में करीब 65% वोटिंग हुई थी। समस्तीपुर में सबसे ज्यादा 71% और पटना में सबसे कम 59.2%। जहां बीजेपी जेडीयू ने इसे जनता का विश्वास बताया, वहीं महागठबंधन ने इसे सत्ता विरोधी लहर का संकेत कहा। अब निगाहें 11 नवंबर पर हैं, जब तय होगा कि जनता एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए को मौका देगी या राजद कांग्रेस के महागठबंधन को वापसी का मौका मिलेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।